हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है हमारे साथ मिस्टर उमर। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उमर भाई इज वेरी चेंज नाउ, ही इज लुकिंग डैशिंग माशाल्लाह। फर्स्ट उमर भाई जब से टर्की आए हैं इनका एक ही मकसद था कि मैंने यहाँ पर अपना बिजनेस करना है, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी कंपनी ओपन की है। तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे मुझे पता लगा कि उमर भाई ने अपनी कंपनी ओपन की है, तो मैंने सोचा कि इनसे इंटरव्यू लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि कौन सी कंपनी ओपन की है, किस तरह ओपन की है और इसका क्या फायदा होगा। इनसे सब डिटेल इंफॉर्मेशन आज हम लेंगे और आप देंगे इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी, आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको पहले सब्सक्राइब कर लें। शोर व्लॉग्स, वन स्ट्रीट व्लॉग्स। तो चलें फिर, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो साथ मिलकर आज की वीडियो का आगाज करते हैं, शुरू करते हैं। राइट, यस। तो सबसे पहले उमर भाई आप अपनी कंपनी के बारे में हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दें। ऑलराइट, कंपनी जो है, इस कंपनी का नेम है GSS, ग्लोबल सेल्स सॉल्यूशन एंड कॉल सेंटर सर्विसेज। GSS, वेरी कूल। यस, हम लोग जो है इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, 6 to 7 प्रोजेक्ट्स हैं माशाल्लाह। और सेल्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, रेजिडेंसी से रिलेटेड प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद वर्क परमिट्स के ऊपर बात करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज और IT सर्विसेज। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके कितने पैसे लगे इस कंपनी को ओपन करते हुए? यार देखो, कंपनीज बहुत तरह की, जो टर्की है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। डिफरेंट टाइप की कंपनीज आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सोलो, जिसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, लेकिन उसका कोई तरह फायदा नहीं है। अगर तो आपने कोई स्टोर ओपन करना है, कोई शॉप ओपन करनी है, तो उसके लिए तो फिर तो बेस्ट है सोल प्रोप्राइटर। यानी यहाँ पे टर्की में अगर आपने अपनी दुकान भी खोलनी है तो आपको एक कंपनी ओपन करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। आप उस कंपनी का नाम होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। जिस तरह पाकिस्तान में सोलो कंपनीज होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर, ये वही होती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अगर तो अनटिल अनलेस आपने कोई स्टोर, जैसा ग्रोसरी स्टोर हो गया, टोबैको शॉप हो गई, कोई भी इस तरह का कोई छोटा मोटा अगर आपने बिजनेस करना है, तो फिर तो सोल प्रोप्राइटर ठीक है। हाँ, एक छोटी सी चीज मैं इसमें ऐड करता जाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं यार हमने तंबाकू की शॉप खोलनी है, छोटी परचून की दुकान खोलनी है, तो बताओ कंपनी ओपन करनी कैसे। यहाँ पर इस तरह का काम ना चलता नहीं है, नहीं, बिकॉज यहाँ पर मॉल्स हैं, एक प्रॉपर, यानी कि लोग जाते हैं आयुष बेर या बेम वगैरह में, तो यहाँ पर परचून की दुकानें आपको नहीं मिलेंगी। तो इस तरह का बिजनेस बहुत ज्यादा बहुत। तो आपकी कंपनी है LLC, लो लायबिलिटी कंपनी। लो लायबिलिटी कंपनी। और ये बेसिकली इसके 100% शेयर्स मेरे पास हैं माशाल्लाह। और ये आप पार्टनरशिप में भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर तो 2 पार्टनर्स हैं, दोनों फॉरेनर पार्टनर्स हैं, तो फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है। अगर तो आप 100% शेयर के साथ खोलते हैं, तो फिर तो आप अकेले ही पूरी कंपनी के ऑनर हैं, और तो फिर चीजें थोड़ी सी इसमें आसान हो जाती हैं। सही है। एक चीज मेरा एक क्वेश्चन रह गया, यानी कि आप LLC जब ओपन करते हैं तो इसमें आपको कोई गवर्नमेंट को फीस या टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं? बिल्कुल। इस ओवरऑल पूरी LLC को खोलने के लिए ऑलमोस्ट 6 to 7,000 टर्किश लिरा लगते हैं, लाजमी लगते हैं, जिसमें आपकी चेंबर ऑफ कॉमर्स की फीस आती है, आपकी नोटरी की फीसेस आती हैं, आपको ट्रांसलेशन ऑफिसर की फीस आती है। अगेन आपको एक डॉक्यूमेंट नोटराइज करवाना पड़ता है। जब आपके पास चेंबर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट आ जाता है, तो ऑल कैलकुलेट करने के बाद ऑलमोस्ट 6 to 7,000 टर्किश लिरा लगते ही हैं। पर ईयरली भी कुछ टैक्स होगा? हाँ, इसका ईयरली भी टैक्सेस हैं इसके, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी नेचर ऑफ सर्विस क्या है। सही है वो, हाँ, क्योंकि वो आपका मंथली रेवेन्यू वगैरह कैलकुलेट करके। तो उसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगा कि एनी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स दैट वी नीड टू ओपन दिस काइंड? नहीं, आपका जो है पासपोर्ट नोटराइज्ड होना चाहिए, और उसके बाद आपका रेंटल एग्रीमेंट वो आपका नोटराइज्ड होना चाहिए। टैक्स नंबर जो आपका TRC का टाइम हम लोग बनवाते हैं, सही है, वो लाजमी अटैच होता है। सही है। उसके बाद आपका जो किमले रेड कार्ड, हाँ, वो जरूरी है। और अगर तो वो नहीं भी है, तो टैक्स नंबर आपका बेसिकली टैक्स पेज, क्योंकि आपने अगर डायरेक्ट जिस तरह आप आते हैं यहाँ पे और आते ही आप TRC अप्लाई नहीं करते, आप डायरेक्ट अपनी कंपनी ओपन करते हैं। अच्छा, यानी अगर आपके पास TRC नहीं भी है तो आप अपने नाम पे कंपनी ओपन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स नंबर। एग्जैक्टली। वाओ। लेकिन सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो नोटराइज होना चाहिए। ओके, परफेक्ट। यहाँ पर एक मेजर चीज जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है, वो है कि आपका कैपिटल क्या है, आपने कितने कैपिटल अमाउंट से अपनी कंपनी स्टार्ट की है। कैपिटल मीन द फर्स्ट डाउन पेमेंट? हाँ, फर्स्ट डाउन पेमेंट, जो कि आपको विद इन द 2 years अपनी कंपनी के अकाउंट में सबमिट करवानी है।
सही है। एलएलसी बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आपके पास 10,000 टर्किश लिरा है तो आप एलएलसी कंपनी ओपन कर सकते हैं। 10,000 से 100,000 टर्किश लिरा तक, यानी 1 लाख टर्किश लिरा तक आपको अपना कैपिटल 2 साल के अरसे में शो करवाना है। अच्छा। अब जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे होते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स को, तो आपने उनको बताना होता है कि यार कि मेरा 2 इयर्स का जो कैपिटल होगा, जो मैं 2 साल के अरसे में अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाऊंगा पैसे, और कम टर्की को जो मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास इतना पैसा, वो 10,000 टर्किश लिरा, 10,000 या 50,000 टर्किश लिरा, या नहीं तो 100 जिसको हम 1 लाख टर्किश लिरा हमारी कंपनी का कैपिटल होगा, शो करवाएंगे 2 साल के अंदर। या मिनिमम यानी आपको 10,000 टर्किश लिरा चाहिए कैपिटल शो कराने के लिए टू स्टार्ट एलएलसी कंपनी, टू रजिस्टर। और जब आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको फर्स्ट डाउन पेमेंट एटलीस्ट 25% आपको वहां पे अपने अकाउंट में शो करवानी है। परफेक्ट। अब एक और क्वेश्चन है, लाइक डू यू नीड अ एड्रेस टू स्टार्ट अ कंपनी? फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास वर्चुअल एड्रेस है फिर भी आप कंपनी ओपन कर सकते हैं। नहीं, वो वर्चुअल वाला सीन और है, वो कंपनी आपको किसी भी तरह फायदा नहीं देगी। ओके। लेकिन अगर तो आप देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवा रहे हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स में, तो सबसे पहले वो आपसे आपके बिजनेस का एड्रेस मांगते हैं। एड्रेस इज नेसेसरी। अगर तो आपका घर ऐसा है जो कि आप लोगों ने लिया हुआ, परचेज किया हुआ या आपने रेंट पे लिया हुआ, उसकी एक कमरे को आप ऑफिस बना सकते हैं। अगर तो उसकी एंट्रेंस सेपरेट है, अगर तो उसकी एंट्रेंस सेपरेट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट। अगर आप घर में कंपनी ओपन करना चाहते हैं, उस एड्रेस को यूज करना चाहते हैं, तो आपका वो रूम का जो एंट्रेंस है वो सेपरेट होनी चाहिए। और वो घर से आपका जो है वो, यानी अगर तो कोई कस्टमर आपके पास आता है तो ये नहीं है कि वो आपके घर के अंदर से हो गया, आपके रेजिडेंशियल प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी सेपरेट एड्रेस होनी चाहिए। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लेकिन जो प्रायोरिटी वो चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि आपका एक इंडिपेंडेंट कमर्शियल जगह के ऊपर एक आपका ऑफिस हो। यानी कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, मे बी ये रेलिवेंट क्वेश्चन ना हो, कि हमने टर्की आना है, घर लेना और पार्लर का काम शुरू करना है, तो आप घर ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर आपने पार्लर ओपन करना है तो वो रूम की जो एंट्रेंस है वो सेपरेट हो, तो फिर आप ओपन कर उसके लिए आप सोल प्रोप्राइटर अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। सही है, ये एड्रेस हो गया। ये एड्रेस हो। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल है उमर भाई, अब ये क्योंकि ये टीआरसी पे आए हुए, जनवरी पे आए थे, जनवरी में माशाल्लाह इनको टीआरसी मिला था, अब नेक्स्ट ईयर इनको रिन्यू करवाना है, तो इस कंपनी की बेस पर क्या आप अपना टीआरसी आप रिन्यू करा सकते हैं? हाँ, देखें, अब जब आप एलएलसी कंपनी खोलते हैं तो आपका कैपिटल यहाँ पर रोल प्ले करता है। ओके। कि आपका कैपिटल जितना कम होगा उतने चांसेस कम है। फॉर एग्जांपल, अगर तो आपने 10,000 टर्किश लिरा से अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की है तो आगे चल के आप बेनिफिट्स नहीं ले सकते। लेकिन अगर तो आपका कैपिटल ज्यादा है, 1 लाख टर्किश लिरा या 1.5 लाख या 2 लाख, अब मैंने जो अपनी कंपनी का कैपिटल रखा है वो 1.5 लाख टर्किश लिरा, कि मैं 2 साल के अरसे में मैं टर्की के बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 1.5 लाख टर्किश लिरा कैपिटल शो करूंगा। यानी वो आप निकलवाएंगे नहीं, वो नहीं, वो मैं यूटिलाइज भी कर सकता हूँ। यूटिलाइज भी कर सकता हूँ। अब जिस तरह मैंने अपनी कंपनी फिक्स नहीं है, अब मैंने बैंक अकाउंट में 10,000 टर्किश लिरा डिपॉजिट किया, उसमें से मैंने 5,000 टर्किश लिरा निकलवा लिया। सही है। मुझे ज़ाहिर बात है अपने ऑफिस का एक्सपेंस भी देखना, मेरे ऑफिस का कैपिटल है वो। ओके। अब वो सम टाइम मेरे से भी ये क्वेश्चन किसी ने किया था कि यार कि हम अगर जमा करवाते हैं तो निकलवा के सिर्फ ऑफिस यूज पे लगा सकते हैं या अपने पर्सनल पे लगा सकते हैं। तो देखो यार, जब आपने बैंक में 10,000 जमा कराए और एटीएम से आपने 5,000 रुपए विड्रॉल लिए, अब आप उसको जहां मर्जी खर्च करो तो आपकी जेब में है ना, राइट। लेकिन जब आपने 10,000 जमा करा तो कैपिटल 10,000 जमा हो गया। नेक्स्ट टाइम जब आप कैपिटल जमा करवा रहे हैं तो आपने 5,000 नहीं जमा करवाने, आपने ज्यादा जमा करवाने, जितने आपने निकलवाए उससे ज्यादा। 5 निकलवा के अगर आपने 7,000 टर्किश लिरा जमा करवा दिए तो वो टोटल आपको हो गया कैपिटल 17,000 टर्किश लिरा, उनके आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। उसमें से आपने 2-3 हजार फिर निकलवा लिए कुछ 1-2 दिन के बाद। साइकिल आप इस तरह अपना जितने आप डिपॉजिट करते जाएंगे वो आपका जो है अकाउंट बैलेंस मेंटेन होता जाएगा। तो मुझे तो खुशी हो रही है कि इंशाल्लाह अगले साल भी अपना टीआरसी रिन्यू करा सकते हैं इस कंपनी के ऊपर माशाल्लाह, क्योंकि पहले मुझे पता, उमर भाई कह रहे थे यार प्रॉपर्टी लेने के पैसे नहीं है, मुझे बताओ किस तरह रिन्यू होगा मेरा टीआरसी, ना मैं स्टूडेंट हूँ, क्या हिसाब होगा। ये ऐसे आदमी थे जिन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पे हम नया बेबी करें तो शायद हमें नेशनैलिटी मिलती है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बेबी को नेशनैलिटी देते हैं, आपका टीआरसी वगैरह से उसका कोई लिंक नहीं है।
तो एक चीज मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, एक चीज ऐड करूंगा। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं कहीं पे एडमिशन यूनिवर्सिटी में ले लेता हूँ तो सिर्फ मेरा रिन्यू होगा, मेरी फैमिली का रिन्यू नहीं होगा। और इसीलिए पहले दिन से ही था यार यहाँ पे बिजनेस करना है मुझे कुछ ना कुछ, तो माशाल्लाह फाइनली आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। इनकी कंपनी से रिलेटेड हम थोड़ी डिस्कशन कर रहे थे अभी बिफोर दिस वीडियो। तो इनकी सर्विसेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है प्रोवाइडिंग जॉब्स। एग्जैक्टली मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं यार हमें टर्की में ना जॉब डलवा दो या बताओ कि कैसे जॉब्स मिलेंगी। मैं कुछ लोगों को तो एक्सप्लेन करता हूँ कि जॉब्स डिफिकल्ट हैं, लेकिन लोगों को तरीकेकार नहीं पता है। तो इनकी कंपनी स्पेसिफिकली ये जॉब्स से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। वो होगा ये कि आपका जो प्रोफाइल होगा उसको स्टडी किया जाएगा और इनकी कंपनी के साथ ऑलरेडी कुछ कंपनीज जो हैं और इन कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्विस थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मजीद ये उमर भाई आपको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, मैं अपनी सर्विसेज वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी जो फर्स्ट सर्विस है वो है कॉल सेंटर से रिलेटेड, क्योंकि मेरी बेसिकली एक्सपर्टीज जो है वो कॉल सेंटर कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड है। अब हमारी कंपनी यहाँ के डिफरेंट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उनके प्रोजेक्ट्स लेके पाकिस्तान में हम किसी ना किसी कॉल सेंटर के साथ जॉइंट वेंचर करके हम स्टार्ट करेंगे कोलैबोरेशन। बिल्कुल, जो अभी हमारा करंट जो पाकिस्तान में बैक ऑफिस है कॉल सेंटर पे, पहले हम प्रोजेक्ट्स वहां पे स्टार्ट करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि मुझे से अक्सर लोग पूछते हैं यार हमने बिजनेस करना है, कंपनी ओपन करनी है, तुम मुझे आइडिया दो। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। इनका काम पहले भी सेल्स का था, सर्विसेज का था और उन्होंने इसी चीज में आगे कंपनी ओपन की है, बिजनेस ओपन किया। तो आपके लिए भी यही मशवरा है, जो काम आप पहले कर रहे हैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करें। लाइक ये नहीं है कि मैंने कार वॉश की वीडियो बना ली है तो चलो भाई मैं भी कार वॉश खोल देता हूँ। उस बंदे को वो काम आता है इसीलिए वो उसका काम चल रहा है। तो आप भी उसी काम को आगे तरक्की में भी आगे कैरी फॉरवर्ड करें, उसमें ज्यादा तरक्की हो सकती है। एग्जैक्टली जिस चीज में आपकी एक्सपर्टीज है हाँ। आप उसी काम को आगे कैरी फॉरवर्ड करें और सेकेंडली दूसरी अपॉर्चुनिटीज, दूसरे प्रोजेक्ट्स को अपने साथ इन करें और उसके लिए आप एक्सपर्ट्स हायर करें जिनका ऑलरेडी जो है 6 to 7 years का उनके पास एक्सपीरियंस है, जो कि इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। बट वो दूसरे प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसके ऊपर भी अच्छे से स्टडी करना है, मार्केट स्टडी कर ले, R&D अपने रिसर्च, यानी बिजनेस शुरू करने से पहले। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जैसे उमर भाई आए हैं, इनको 8 महीने तो हो गए, 8 से 7-8 महीने आपको लगते हैं यहाँ पे मार्केट स्टडी करना, लोगों के साथ लिंक्स बनाना, फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई कंपनी को स्टेप लेते हैं। अदरवाइज शुरू में आते साथ किसी की के बिहाफ पर ओपन करना इट्स नॉट इजी। एग्जैक्टली मैं रेकमेंड भी नहीं करता इस चीज को कि आप आए पहले मार्केट स्टडी करें और उसके बाद इनिशिएटिव। एक खुशखबरी है आपके लिए, मैं पहले भी बता रहा था कि अब आपको अगर जॉब्स चाहिए तो दिस इज द राइट कंपनी। ये एक प्रोजेक्ट है हमारा जॉब प्लेसमेंट से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। सीन ये है कि मेरे से भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उमर भाई हमें बताएं कि टर्की में जॉब का क्या सीन है। देखो टर्की जो है वो UAE, सऊदीया की तरह या कनाडा वगैरह की तरह काम नहीं करता। इसका टोटली डिफरेंट एंगल है। UAE में थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग दे देता हूँ। UAE से दुबई वगैरह में कि आप विजिट वीजे पे जाते हैं, वहां पे कंपनीज में अप्लाई करते हैं, कंपनीज आपको इंटरव्यूज वगैरह लेती है विजिट वीजे पे और आपको जॉब ऑफर दे देती है। नहीं होती तो वापस आ जाते हैं। जॉब ऑफर हो गई तो वहीं से आप जो है, छोटे से एक आइलैंड है वहां का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे इन आउट होके या नहीं भी होते तो वहीं पे एयरपोर्ट पे स्टैंप लगवा के और आप जो है उनसे जॉब शुरू कर देते हैं। टर्की की हर कंपनी वर्क परमिट नहीं देती। बहुत स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो कि वर्क परमिट देती हैं, जिनका प्रोफोलियो बहुत अच्छा है। उस कंपनी के अंदर एटलीस्ट 5 टर्किश एम्प्लॉइज लाजमी होने चाहिए। 5 टर्किश एम्प्लॉइज इज इक्वल टू 1 फॉरेनर। यानी अगर एक कंपनी है जिसके पास 5 टर्किश लोग काम कर रहे हैं तो वो एक फॉरेनर हायर कर सकती है, एक वर्क परमिट दे सकती है, एक वर्क परमिट दे सकती 10 है तो 2 वर्क परमिट, 3 है 15 है तो 3 वर्क परमिट। तो ये एक सर्कल है, लेवल्स। सेकेंडली जो उस कंपनी का ईयरली टर्नओवर 100,000 1 लाख टर्किश लिरा से ज्यादा होना चाहिए माशाल्लाह। तो वही कंपनी आपको वर्क परमिट देंगे। अब मैं काफी अरसे से इसके ऊपर R&D कर रहा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा था, तो फिर जाके मेरी कुछ कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुए, लिंक्ड डायरेक्ट GSS के साथ हमारे लिंक्ड हुए कि वो कंपनीज के पोर्टफोलियो बहुत अच्छे हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं, होटल इंडस्ट्री भी है और
डिफरेंट कंपनीज भी हैं। क्योंकि मुश्किल होता है, फॉर एग्जांपल मैं भी अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता लगेगा यार इस कंपनी के पास वर्क परमिट की फैसिलिटी है कि नहीं, डिफिकल्ट होएगा क्योंकि उनके पास पता नहीं कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, चाहे वो मुझे वर्क परमिट दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे। तो इस तरह की सर्विसेज आपको एक्सपर्ट्स ही दे सकते हैं आई थिंक। अब हम लोग जो है उन कंपनीज के साथ बेसिकली लिंक्ड है, बहुत सारी कंपनीज है, और आगे कंपनीज के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट आगे क्यू में लगे हुए, मेरी उनके साथ मीटिंग्स वगैरह आगे नियर फ्यूचर उनके साथ हैं। ये इस मंथ में भी मेरी एक दो कंपनीज के साथ मीटिंग, और आगे भी नियर फ्यूचर मैं इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ कि डायरेक्ट कंपनीज के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो। सेकेंडली, अब जिस तरह पाकिस्तान में rosie.pk काम कर रहा है, exactly. बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स का प्लेटफॉर्म है कि हर कंपनी वहां पर आके अपना जॉब पोस्ट करती है। सेकंड नंबर पर mustaqbil.com बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हर कंपनी आके अपनी प्रोफाइल वहां पर पुट करती है। इसी तरह यहाँ पर भी ह्यूमन रिसोर्सेज की डिफरेंट वेबसाइट है जिसमें लोग आते हैं, कंपनीज आती हैं और अपनी प्रोफाइल ऐड करती हैं और अपनी पोजीशन वहां पे इंट्रोड्यूस करवाती हैं। That's true. अब लेकिन यहाँ की हर कंपनी जिस तरह रोजी पे जाके अपना जॉब पोस्ट करती है, इसी तरह यहाँ पर भी आके हर कंपनी डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आके अपना जॉब पोस्ट करती है। लेकिन अब आप लोगों को वहां के पाकिस्तान में या इंडिया में जहां पर भी लोग हैं, इनको नहीं पता कि वो कौन सी कंपनीज है। जिस तरह अभी आपने बताया कि आप लोगों को नहीं पता कि वो कौन सी कंपनी वर्क परमिट देगी। ऑब्वियसली इतना डिटेल रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। फिर बंदे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार कि हम इतने ऐसे से अप्लाई करें, कहीं से कॉल नहीं आ रही, फलाने नहीं आ रही, 2 साल हो गए, 2 साल से अप्लाई किए जा रहे। हमारी कंपनी बेसिकली क्या करेगी कि हम आप जीएसएस के साथ रजिस्टर्ड होंगे, और जैसे ही आप जीएसएस के साथ रजिस्टर्ड होंगे तो हम आपसे पहले तो लीगल एग्रीमेंट साइन अप करेंगे। सही। वो लीगल एग्रीमेंट होगा 1 ईयर का, कि 1 ईयर तक हम आपके बिहाफ पे कंपनीज में अप्लाई करेंगे। सही। हमने डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज की मैंने टीम हायर की है। फॉर एग्जाम्पल, एक एबीसी बंदा मेरे साथ जीएसएस के साथ रजिस्टर्ड होता है, हम उसको एग्रीमेंट लेटर भेजेंगे, उस एग्रीमेंट के ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होगी। वो आप उसको तसल्ली के साथ पढ़ के साइन करके उसके बाद हमें फॉरवर्ड करेंगे विद डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका रेज्यूमे होगा, जिसमें अगर तो पासपोर्ट आपका रेडी है तो वो पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होगी, पीडीएफ फाइल होगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपके, और उसके बाद आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होगा, और कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम सर्विस चार्जेस। एग्जैक्टली। हमारी रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो $150 है। आप जब हम एग्रीमेंट लेटर आपको सेंड करेंगे, आप उसको तसल्ली के साथ पढ़ेंगे, पूरी टर्म्स एंड कंडीशन वही क्रिस्टल क्लियर रहेंगी जो हम सर्विसेज देंगे। सही है। उसमें एक स्टेप हम डाउन होंगे ना, हम एक स्टेप अप होंगे। तो सीन ये, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं टर्की में कोई जॉब ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करेगी, आप इनके प्रोफाइल पे रजिस्टर होंगे, ये आपके साथ एग्रीमेंट साइन करेगी, उसके बाद आपके रिज्यूमे से रिलेटेड ये स्पेसिफिक कंपनीज को अप्लाई करेगी मंथली। हाँ नहीं, देखिए हम डेली बेसिस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। हाँ। हम उन कंपनीज को ही टारगेट करेंगे जो कि वर्क परमिट्स देते हैं जी। अब जब पहली बात, वो कंपनी जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम उनको डायरेक्ट सीवी भेजेंगे। ऑब्वियसली वो वहां पे चांसेस ज्यादा है, वहां पे चांसेस आपके ज्यादा है, क्योंकि वो जीएसएस को आप रिप्रेजेंट कर आप बेशक उनकी तरफ कोई पोस्ट निकली भी है या नहीं, सीवी हमने उनके डाटाबेस में फॉरवर्ड कर दिया। अब जैसे ही उस जिसके कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वहां से ही कोई जॉब पोस्ट निकलती है कि यार कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन हमारे पास वेकेंट है, तो जो मेरे पास एक्सपर्ट टीम है वो सारे रेज्यूमेस को एक बार स्टडी करेगी। सही है। कि कौन कौन से हमारे पास आईटी रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड हमारे पास एप्लीकेंट्स हैं। सही है। किसका प्रोफाइल जो है वो एम्प्लॉयर की जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा है, तो हम अगेन उस एम्प्लॉयर को उनके रेज्यूमेस फॉरवर्ड करेंगे। ऑन टॉप ऑफ इट वो ह्यूमन रिसोर्सेज की वेबसाइट जिनसे जिस तरह rosie.pk हो गई, इस तरह की यहाँ की जो पोजीशंस निकली नहीं है, हम उनके ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो कंपनीज के साथ जिनके साथ अभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो दे आर एलिजिबल और केपेबल है वर्क परमिट के। तो पहले आपको रजिस्टर का है, यानी इट्स फेयर इनफ, इस डिटेल में उन्होंने अपना एक पूरी सर्विस को एक्सप्लेन कर दिया। वन थिंग मैं यहाँ पे जीएसएस सॉरी एक मैं चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, मंथली बेसिस के ऊपर हम लोग एम्प्लॉय को, एप्लीकेंट्स को एक रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे, जिसमें हमने कितनी कंपनीज में अप्लाई किया हुआ, कितनी जॉब पोजीशन उसके रेज्यूमे में उसकी प्रोफाइल से रेलेवेंट थी, वो सारी डिटेल्स उसके अंदर मेंशन होगी। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करता हूँ, मुझे लगता है कि शायद कंपनी अप्लाई नहीं कर रही, मुझे कॉल नहीं आ रही, तो वो आपको डाटा मिलेगा कि ये इस दिन आपकी इस कंपनी में एप्लीकेशन गई है, इस दिन यहाँ पर आपका सीवी ड्रॉप हुआ है, और यानी ये सारा डाटा वो आपको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल सारी चीज क्रिस्टल क्लियर है। परफेक्ट, देयर इज नो एनी हिडन थिंग। और अगर आप
मेरा नाम भी मेंशन कर सकते हैं कि उमर भाई यासिर भाई के थ्रू आया हूँ मैं, ऑब्वियसली शायद ज्यादा प्यार मिल जाए ऑब्वियसली। उसके बाद हमारा जो अलहदा जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो है हमारा प्रॉपर्टी बाय एंड परचेज का। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज ये जरूरी था डिटेल में आपको बताना कि जो कंपनी इन्होंने ओपन की है उसके लिए क्या क्राइटेरिया था, क्या रिक्वायरमेंट थी, और अगर आप इस तरह की कोई सिमिलर कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, किस तरह की रिक्वायर। उसके बाद इनकी थोड़ी सर्विसेज को भी हमने स्टडी करना था, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी थी। पर आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं और हो भी गए हैं कि अगर तो किसी को यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, फॉर एग्जांपल शूज, स्नीकर्स, लेडीज कॉस्मेटिक्स, क्लोन्स, परफ्यूम्स, ऑर्गेनिक सोप्स, अगर तो आप Amazon पे चेक करते हैं तो ऑर्गेनिक सोप्स की प्राइस बहुत ज्यादा बहुत हाई है। और मुझे जितना पता है टर्की के प्रोडक्ट्स काफी फेमस हैं दूसरे, स्पेशली इंडोनेशिया में, यहाँ से बहुत ज्यादा माल जाता है इंडोनेशिया में ज्यादा। उसके बाद किसी ने कोई कंपनी यहाँ पे आके ओपन करनी है तो ऑब्वियसली मैंने अपनी कंपनी ओपन की है तो आई नो द होल प्रोसीजर। मेरे पास यहाँ पे लॉयर है, लॉयर एडवाइजरी सर्विस है और आई नो द होल प्रोसीजर के किस तरह होती है, क्या होती है, तो आई विल डेफिनेटली ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि बताने में तो ये बहुत सिंपल लगता है, अच्छा भाई इतने पैसे डाउन पेमेंट देनी है, 2-4 पासपोर्ट को चेंज कराना है, नौकरी करानी है, ओपन हो जानी, लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जुबान का ही मसला आता है, आपको लॉयर भी चाहिए होता है, तो बेहतर लॉयर तो आपको ऑब्वियसली चाहिए जिसको आप अपनी फर्स्ट पावर ऑफ अटर्नी हैंड ओवर करें। एग्जैक्टली, तो बेहतर यही होता है कि आप इतने ज्यादा सरदर्द से बचें और एक एक्सपर्ट के थ्रू करा लें। तो इफ यू वांट टू ओपन योर ओन कंपनी, ये मैंने बेसिकली एक्सपर्ट इसलिए नहीं हायर किया था, उसके मैं रीजन बता दूं, क्योंकि मैं चीजों को खुद एनालाइज करना चाह रहा था और मैं खुद जो है मैं इसका स्टार्ट लेना चाह रहा था अपनी कंपनी के अंदर। तो मैं बड़ा मेरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 4 से 5 चक्कर लग गए और वो आपको एक काउंटर के ऊपर सिर्फ वही काउंटर वाला अपनी इंफॉर्मेशन देगा। ओके, मैं काउंटर के ऊपर गया, उसने मुझे कहा, मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। हाँ, ये हेडेक होता है, ये हेडेक, ये मेरे 3 से 4 चक्कर लगे कि मैं एक बार गया, उसने कहा कि यार पासपोर्ट आपको नोटराइज होना है। मैंने उसको नोटरी वाला जो मेरा पुरानी नोटरी का एक पासपोर्ट वो था, मैंने उसको दिखा दिया, उसने स्टैंप लगा के ओके करके मुझे नेक्स्ट काउंटर पे पहुंचे। अब मैं जब नेक्स्ट काउंटर पे गया, उसने कहा कि नहीं, ये एलिजिबल नहीं है, आप दोबारा जाएं और नया करवा के लेके। मैं जब कल आया था तो आप मुझे कल बता देते, आज मैं लेते आता। कहते हैं कि नहीं, पर काउंटर आपको अपनी इंफॉर्मेशन देगा। ये मैं भी आपको एक चीज बताता हूँ, गवर्नमेंटल ऑफिसेज हैं, इन्होंने बूढ़े लोग रखे हुए हैं वहां पे, लाइफ बहुत स्लो है। मुझे याद है जब मैं इनका टीआरसी अप्लाई कर रहा था, पता नहीं क्या क्या, एक तो बंदे ने हमारा वो पेपर ही फाड़ दिया था एग्जैक्टली जब हम लोग साथ गए। यानी कि गवर्नमेंटल ऑफिसेज में वाकई काफी चैलेंजिंग होता है, आप कोई भी काम कराने चले वो आपका इम्तिहान लेते हैं वो लोग। और हमारा फिर जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो है IT सर्विसेज से रिलेटेड, कि यहाँ पर हम डिफरेंट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पाकिस्तान से जो है या इंडिया वगैरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और वेब डिजाइनर्स, SEO एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट अपने साथ अटैच करेंगे और फिर हम उनके साथ भी काम स्टार्ट करेंगे। IT में लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव योर ओन कंपनी और आपको सोशल मीडिया या इस तरह की चीजों की हेल्प चाहिए तो ये इस तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड। दैट्स इट। माशाल्लाह, काफी ज्यादा सर्विसेज उन्होंने तो पूरा गांव ही घेर लिया। पर एनीवेज इट वाज रियली नाइस। आई एम रियली श्योर कि इसमें काफी लोगों की मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है, काफी चीजें एक ही वीडियो में कवर होगी। एनीवेज, और आज हमने माशाल्लाह उर्दू में ही बात की है। क्योंकि पिछली बार की जो वीडियो हमने बनाई थी वो लोग यही कह रहे थे पाकिस्तानी अपनी जुबान की कदर नहीं करते, तो आई लव माई लैंग्वेज, लेकिन लोगों के साथ आजकल उठना बैठना इस तरह का होता है तो वो थोड़ी यूज्ड टू हो जाता है इंसान। बिल्कुल। बट एनीवेज, आई लव उर्दू। दिस वॉज द होल वीडियो गाइज। कमेंट करके अपने मजीद क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं और इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि किसी ना किसी के काम आएगी। किसी ना किसी के तो काम आएगी। तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। वी वुड लाइक टू नो लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज कंपनी एंड अबाउट दिस वीडियो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। टेक केयर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। शोर आउट।